बिहार चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत के साथ ही अब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां भी तेज कर दी हैं। विपक्ष के सत्ता वाले राज्यों की बात करें तो ममता बनर्जी के अभेद्य किले को बीजेपी अब तक नहीं भेद पाई है, लेकिन इस बार 2026 में पश्चिम बंगाल के किले को भगवा रंगने के लिए बीजेपी ने बड़ी रणनीति तैयार की है। इस रणनीति के तहत बीजेपी ने 6 राज्यों के संगठन मंत्रियों को बंगाल के 5 प्रमुख जोन में तैनात कर दिया है। इनके साथ ही 6 वरिष्ठ नेताओं को भी इसकी जिम्मेदारी दी गई है। ये सभी नेता आगामी 5 महीनों तक बंगाल में ही डेरा डालकर जमीनी रणनीति, बूथ नेटवर्क और सामाजिक समीकरणों पर काम करेंगे। राड़बंगा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के संगठन मंत्री पवन साई और उत्तराखंड के धन सिंह रावत काम करेंगे। पुरुलिया, बांकुड़ा और वर्धमान जैसे क्षेत्र बीजेपी के लिए संगठन विस्तार का बड़ा टारगेट है। हावड़ा, हुगली, मेदिनीपुर की जिम्मेदारी दिल्ली के संगठन मंत्री पवन राणा को दी गई है, जिसमें हावड़ा, हुगली में इनके साथ हरियाणा के वरिष्ठ नेता संजय भाटिया भी मौजूद रहेंगे। मेदिनीपुर में यहां यूपी सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर को भेजा गया है। ये शुभेंदु अधिकारी की पकड़ वाला इलाका है और यहाँ बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ी लड़ाई मानी जाती है। कोलकाता महानगर और दक्षिण 24 परगना की कमान हिमाचल के संगठन मंत्री एम सिद्धार्थन के पास है। उनके साथ कर्नाटक के बड़े नेता और पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि को लगाया गया है। ये क्षेत्र टीएमसी का सबसे मजबूत किला है और बीजेपी के लिए यहाँ सेंध लगाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। नवद्वीप और उत्तर 24 परगना की जिम्मेदारी आंध्र प्रदेश के संगठन मंत्री एन मधुकर को दी गई है। उनके साथ यूपी के वरिष्ठ नेता सुरेश राणा भी मौजूद रहेंगे। ये इलाका सांप्रदायिक संवेदनशीलता, बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे और टीएमसी के मजबूत वोट क्लस्टर के लिए जाना जाता है। उत्तर बंगा, मालदा, मुर्शिदाबाद, सिलीगुड़ी बेल्ट और मालदा की कमान अरुणाचल प्रदेश के संगठन मंत्री अनंत नारायण मिश्र को सौंपी गई है। सिलीगुड़ी में कर्नाटक के संगठन मंत्री अरुण बिन्नाडी को भी भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक यहां पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी भी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। बीजेपी ने इस रणनीति पर अमल करना शुरू कर दिया है। ये सभी नेता लगातार बंगाल का दौरा कर रहे हैं और ये नेता सबसे पहले बूथ की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अक्टूबर तक राज्य में 75% से अधिक बूथ और पन्ना प्रमुखों की बहाली पूरी कर ली गई है। 250 से ज्यादा सीटों पर एक पुरुष और एक महिला विस्तारक नियुक्त किया जा चुका है। पंचायत स्तर तक पहुंचने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट शुरू किया गया है। पश्चिम बंगाल में चुनौती बड़ी है, इसलिए बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं को यहां मैदान में उतारा है। अब ये नेता अगले 5 महीने तक लगातार चुनाव के हिसाब से क्षेत्रवार रणनीति तैयार करेंगे। विधानसभा के हिसाब से पार्टी कैसे जीत सकती है, उसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व के साथ मजबूत स्ट्रेटजी के साथ काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ है और किसी को भी गैर कानूनी गतिविधियों को करने की और शामिल होने की इजाजत नहीं है। सर, पश्चिम बंगाल के लिए क्या बोलेंगे? जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आ रही कमल खिलने जा रहा है। इसके साथ ही बीजेपी ने ममता बनर्जी के वंशवाद पर भी चोट करने की रणनीति बनाई है। बीजेपी नेताओं का तर्क है कि बंगाल के लोग वंशवाद को पसंद नहीं करते, लेकिन ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के जरिए वंशवाद को आगे ले जाने में लगी पड़ी हैं। बीजेपी को लगता है कि वंशवाद के मुद्दे को उठाने से एक तरफ बंगाल की जनता तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी के पुराने और वफादार नेताओं में भी संदेश जाएगा। बीजेपी ने तय किया है कि बंगाल चुनाव में पार्टी किसी चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं करेगी, बल्कि सामूहिक नेतृत्व में ही पार्टी चुनाव में जाएगी। बीजेपी की ये रणनीति रही है कि जहां वो सत्ता में नहीं है, वहां सामूहिक नेतृत्व में चुनाव में जाती है। इसके गुटबाजी थामने में मदद मिलती है। पार्टी इस बार चुनाव से पहले ही दूसरे दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल नहीं कराएगी। पार्टी को फीडबैक मिला है कि दूसरे दलों के नेताओं को चुनाव से पहले पार्टी में शामिल कराने से पार्टी की जमीनी कार्यकर्ताओं और नेताओं का हक मारा जाता है। इससे नाराजगी बढ़ती है। अगर कुछ बड़े चेहरे आते हैं तो उनका बैकग्राउंड, उनके पिछले बयानों को जांचने परखने के बाद ही पार्टी में शामिल किया जाएगा। बीजेपी का एक आकलन ये भी है कि पिछले 3-4 चुनाव में बीजेपी ने 121 सीटें किसी न किसी रूप में जीती है। ये आंकड़े बताते हैं कि पार्टी ने जमीनी स्तर पर पकड़ और मजबूत बनाए रखी है। जरूरत बस पूरी ताकत झोंकने की है।
बीजेपी का टारगेट है कि 160 से 170 सीटों को अपने खाते में लाने का, जिसके लिए पार्टी उम्मीदवारों के चयन में भी खास सावधानी बरती जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।